जय श्री कृष्णा। भारतीय पंचांग में दर्ज हर तारीख किसी त्योहार, किसी परंपरा या किसी विशेष दिन का इशारा करती है। इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्षेत्रवार त्योहार और परंपराएं भी हमारे देश की संस्कृति को जीवंत रखती हैं। ब्रज क्षेत्र में मनाए जाने वाला टेसू जहांजी का विवाह भी एक त्योहार और परंपरा से कम नहीं है। यह परंपरा हर वर्ष बच्चों द्वारा शारदीय नवरात्रि की नवमी से लेकर शरद पूर्णिमासी तक निभाई जाती है। टेसू जहांजी के विवाह की तैयारियों में बच्चे जुट जाते हैं। आखिर कौन थे ये टेसू जहांजी और किस प्रकार से इनका विवाह हुआ, इस परंपरा के विषय में जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की ये खास वीडियो। इस दौरान बच्चे घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और पूर्णिमा की रात टेसू झांझी का विवाह किया जाता है। कई जगह इस परंपरा को आज भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग इसके लिए कार्ड तक छपवाते हैं और बैंड बाजों और आतिशबाजी के साथ में बाकायदा टेसू की बारात निकलती है। द्वाराचार से लेकर झांझी की पैर पुजाई और कन्यादान तक की रस्में होती हैं। लेकिन सर्वाधिक दुख की बात तो ये है कि इस विवाह को पूरा नहीं किया जाता। पूरे 7 फेरे पड़ने से पहले ही टेसू का सिर धड़ से काट कर अलग कर दिया जाता है और झांझी को फोड़ देते हैं और रातों रात नदी तालाब में दोनों ही विसर्जित कर दिए जाते हैं। एक तरफ रामलीलाओं की धूम होती तो दूसरी तरफ घरों की चौखट पर अंधेरा होते ही टेसू झांझी लिए किशोर और किशोरियों के झुंड घर घर पहुंचते हैं और लोकगीत गाने लगते हैं। मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, मेरी झांझी को रचो है ब्याह, ब्याह को दहेज देव, टेसू अटर करें, टेसू बटेर करें, टेसू लई के डेरे। इस प्रकार से बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। बच्चों की टोलियों के हाथ में एक सजा धजा मिट्टी का 3 टांग का दूल्हा होता है जिसे टेसू कहते हैं। 3 लकड़ियों के ढांचे पर धड़ रखा होता है जिस पर एक टिमटिमाता दीपक जलता रहता है, जबकि झांझी एक मिट्टी की मटकी होती जिसमें चारों तरफ छेद होते। मटकी के अंदर दीपक जलता रहता है और छेदों से दीपक की किरणें झांझी की खूबसूरती को बयान करती हैं। चंदा मांगने आने वाले किशोर किशोरियां इसके बहाने खूब सारे गीत लोगों को सुनाते हैं जो बड़े ही मनोहारी होते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। कहते हैं टेसू झांझी के विवाह की परंपरा महाभारत काल से शुरू हुई और इसे मनाने के पीछे की कहानी भी उसी वक्त की है। इटावा जिले में एक तहसील है चकर नगर। इस तहसील का वास्ता महाभारत काल से जोड़ा जाता है। तब चकर नगर चक्र नगरी कहलाता था और पांडवों ने अपना अज्ञातवास वहां बिताया था। भीम ने इसी चक्र नगरी में हिडिंबा राक्षसी से विवाह किया। बाद में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच था। कुछ सालों बाद घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जिसे टेसू कहा जाता है, उसको एक ब्राह्मण कन्या से प्रेम हो गया। वह उससे विवाह करना चाहता था परंतु कन्या के पिता को ये स्वीकार नहीं था। कन्या ब्राह्मण थी और बर्बरीक क्षत्रिय, इसलिए पिता ने कई प्रपंच रचे और विवाह को टालना चाहा। इनमें से एक ये भी था कि पिता ने बर्बरीक और झांझी का विवाह ये कहकर 16 दिन के लिए टाल दिया कि उनकी पुत्री अभी 16 दिन सांझी खेलेगी। इसलिए ब्रज और उसके आसपास रामनवमी से पहले पितृपक्ष के दौरान गोबर की तरैया यानी सांझी लगाने की परंपरा किशोरियां संपन्न करती हैं। जब बर्बरीक 16 दिन बाद में वापस आया तो पिता ने फिर टाल दिया और कहा कि अब बेटी मिट्टी की गौर से खेलेगी। वो दिन नवरात्रि के दिन थे। लेकिन उसके बाद में जब बर्बरीक फिर आया, वे उसके विवाह की तिथि को ना टाल पाए तो शर्त के मुताबिक बर्बरीक का विवाह पूर्णमासी के दिन तय हो गया और इधर ब्राह्मण ने अपने
रिश्तेदार जितने भी थे उनको भी एक पत्र से सूचित कर दिया, क्योंकि वह इस विवाह को नहीं चाहते थे। विवाह संपन्न हो रहा था और उधर जब बर्बरीक के फेरे ब्राह्मण पुत्री के साथ में हो रहे थे, तब 3.5 फेरे के बाद में ब्राह्मण परिवार के सभी लोग वहां आ गए। उसके बाद युद्ध हुआ। बर्बरीक युद्ध में पराजित हुआ। उसने झेंझी से दोबारा आने का वायदा करके यमुना में छलांग लगा दी। उधर पुत्री के अर्ध विवाह को न मानकर झेंझी को भी मार दिया गया और इस तरह इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। बाद में बर्बरीक को इस बात का मलाल हुआ, क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियां नहीं थी। तब माँ की आज्ञा से बर्बरीक ने देवी की आराधना की और उसको देवी ने प्रसन्न होकर ऐसे 3 बाण प्रदान किए जिनसे वह समस्त लोकों में विजयी हो सकता था। लेकिन बर्बरीक को जब विदित हुआ कि ब्राह्मण की पुत्री अब इस दुनिया में नहीं है, तो बर्बरीक का मन अत्यंत दुखी हुआ। तब उसकी माँ ने समझाया कि अपनी इन शक्तियों का आप सही जगह प्रयोग करें। महाभारत के युद्ध की जब बर्बरीक को जानकारी दी, तब माँ ने कहा, जो हार रहा हो तुम उसका सहारा बनोगे, यानी अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करोगे। इस प्रकार बर्बरीक युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया और तब भगवान श्री कृष्ण, जो इस बात को जानते थे कि बर्बरीक कितना शक्तिशाली है, उसको एक और परीक्षा में जब उन्होंने बिल्कुल कसौटी पर खरा पाया, तब बर्बरीक का शीश भगवान कृष्ण ने मांग लिया और उसे इस युद्ध में सम्मिलित होने नहीं दिया। लेकिन बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से इस युद्ध को देखने की अनुमति मांगी, क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माँ से ये वादा किया था कि वह युद्ध का पूरा हाल अपनी माँ को बताएगा। 3 डंडियों के बीच जो आज हम देखते हैं, ये बर्बरीक का शीश ही है, जो टेसू के रूप में जिसे हम आज जानते हैं, और झेंझी उसकी प्रेमिका। अंत में जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ये वरदान भी बर्बरीक को मिला कि उसे भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाएगा और कलिकाल में उसकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। साथ ही साथ उसकी प्रेम कहानी के विषय में भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उसको ये वरदान भी दिया, सहालक आरंभ होने से पूर्व झेंझी और टेसू का विवाह होगा, उसके बाद ही विवाह आदि कार्य संपन्न होंगे। इसीलिए पूर्णमासी को टेसू झेंझी के विवाह के बाद ही सालग शुरू होती है। कई जगह ये मान्यता